नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कॉलर पल्स में। और आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं @स्कॉलर पल्स। तो हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस KC 502 AKTU का। हमने यूनिट 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। पार्ट 1 हो गया था हमारा। अब हम यूनिट 1 का पार्ट 2 करेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस KCE 502 यूनिट 1 का पार्ट 1 हो गया था। यूनिट 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चर्स। अब हम यूनिट 1 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक, यूनिट 2 में क्या आता है? केबल्स। यूनिट 1 का पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे केबल्स, और केबल्स के न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके एग्जाम POV के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब केबल्स होता क्या है? केबल्स की जो टेक्निकल लैंग्वेज में डेफिनेशन होती है अ केबल इज ए टेंशन मेंबर या फिर टेंसाइल मेंबर दैट कैरीज एक्सियल लोड। ठीक है, केबल जो होता है वो एक टेंसाइल मेंबर होता है। ये होता है टेंसाइल मेंबर। ठीक है, टेंसाइल मेंबर होता है जो कि एक्सियल लोड कैरी करता है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या होती हैं केबल्स की? केबल्स की प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन क्या है? ओनली टेंशन एक्ट्स। जो केबल होता है उस पर सिर्फ टेंसाइल लोड जो होता है या टेंसाइल बॉडी ही एक्ट करती है। कंप्रेशन वगैरह उस पर एक्ट नहीं करता, इसलिए ओनली टेंसाइल एक्ट्स या ओनली टेंशन एक्ट्स। सेल्फ वेट ऑफ केबल इज नेग्लेक्टेड। जो केबल का खुद का वेट होता है, सेल्फ वेट जो होता है केबल का वजन, जो खुद का उसका वेट होता है वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है इसमें। नेग्लेक्टेड। ठीक है, सेल्फ वेट ऑफ केबल इज नेग्लेक्टेड। थर्ड वन क्या है? नो फ्लेक्सुरल शीयर एक्ट्स। अब नो फ्लेक्सुरल शीयर एक्ट्स का मतलब क्या होगा? नो बेंडिंग मूवमेंट अकर्स। इसमें कोई बेंडिंग मूवमेंट नहीं लगता, होता ही नहीं है इसमें। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होगी केबल की? पहला तो कि सिर्फ टेंसाइल लोड लगेगा, सेल्फ वेट जो है केबल का वो नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, और बेंडिंग मूवमेंट नहीं लगता। टेंसाइल लोड और बेंडिंग मूवमेंट नहीं लगता, सेल्फ वेट जो होता है केबल का नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। अब कंडीशन क्या होती है केबल की? कुछ कंडीशन वगैरह भी आती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो कंडीशंस क्या होती हैं केबल्स के लिए? कंडीशंस फॉर केबल, पहली कंडीशन क्या है हमारी? व्हेन नो लोड इज एक्टिंग ऑन ए केबल। जब केबल पे कोई लोड नहीं लग रहा हो। ठीक है, ये कोई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, इधर फिक्स्ड सपोर्ट, इधर फिक्स्ड सपोर्ट, ये केबल है। सेल्फ वेट नेगलेक्ट कर दिया जाता है, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। जो वायर है, जो केबल है, वो एज इट इज़ है। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन क्या आती है? व्हेन नो लोड एक्ट्स बट सेल्फ वेट इज कंसिडर्ड। जब लोड तो लगा नहीं रहा, लेकिन सेल्फ वेट जो होगा, केबल का जो वजन होगा, जो उसका खुद का वेट होगा, वो कंसिडर करा जाएगा। तो ये जो केबल जो फॉर्म करता है ना, उस टाइम पे अपने सेल्फ वेट की वजह से जो शेप फॉर्म करता है केबल, उसे हम कहते हैं कैटेनरी शेप। ये होती है कैटेनरी शेप। ठीक है, जो कि पैराबोला के जो पैराबोलिक शेप होती है उसके सिमिलर होती है। ठीक है, पर पैराबोलिक अलग होती है, कैटेनरी अलग होती है। केबल के वेट की वजह से जो चेंज इन लेंथ आती है, या फिर जो क्या कहते हैं क्रीप टाइप का होता है, क्रीप। ठीक है, वो चेंजेस जो आती है, चेंज इन लेंथ, वो कैटेनरी शेप की होती है। थर्ड कंडीशन क्या है हमारा? व्हेन यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड इज अप्लाइड ऑन लेंथ ऑफ केबल। जब यूडीएल लग रहा हो उस पर केबल पे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें सेल्फ वेट नहीं माना जाएगा, सिर्फ इसमें सिर्फ यूडीएल ही माना जाएगा। जो सेल्फ वेट जो होगा केबल का, वो नेगलेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या होगा? जब सेल्फ वेट कंसिडर नहीं करा जाएगा, यूडीएल कंसिडर करा जाएगा, उसमें ये होगा कि ये W किलो न्यूटन पर मीटर का इस पर लोड लगेगा। W किलो न्यूटन का कोई वेट लगेगा पर मीटर, इसकी पर मीटर लेंथ पे। तो W किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये क्या करेगा? ये कैटेनरी शेप फॉर्म करेगा। ठीक है, ये केबल की लेंथ पे लग रहा है। ठीक है,
मान ले केबल की लेंथ कितनी है, 10 मीटर है, तो 10 मीटर की जो केबल होगी ना उस पर इतना लोड लग रहा है जिससे कैटेनरी शेप फॉर्म हो रही है, ये कैटेनरी शेप। अब फोर्थ वाली कंडीशन क्या आती है हमारी, कैटेनरी शेप फॉर्म हो रही है, सॉरी दिख नहीं रहा था उसमें। अब फोर्थ कंडीशन क्या आती है, व्हेन यूडीएल इज अप्लाइड अलोंग स्पैन, जब जो स्पैन है, जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसकी जो स्पैन है, जो इसकी लेंथ है स्ट्रक्चर की, उसके अलोंग जब डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा होगा, तब ये शेप जो बनेगी वो पैराबोलिक शेप बनेगी, ना कि कैटेनरी शेप। ठीक है, ये है तो सेम ही, लेकिन इसमें क्या लोड लग रहा था, इसमें यूडीएल जो लग रहा था वो लग रहा था केबल पे, इसमें क्या लग रहा था, स्पैन ऑफ द स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर की जो स्पैन है उस पर लग रहा है। तो ये पैराबोलिक शेप आ रही है, देखो इसी तरीके से, यहाँ से कम है, यहाँ से बढ़ रही है, फिर यहाँ से बढ़ रही है। ये क्या है, ये एक तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर में इधर भी इक्वल है, इधर भी इक्वल है, इधर देखो इसमें इधर इधर कम है, इधर हल्के से ज़्यादा है। ठीक है, अब फिफ्थ और जो लास्ट जो कह सकते हैं केस होगा वो है, व्हेन पॉइंट लोड इज एक्टिंग ऑन ए केबल, जब पॉइंट लोड लग रहा होगा केबल पे तब क्या होगा। ठीक है, देखो इधर ये फिक्स्ड सपोर्ट है, इधर फिक्स्ड सपोर्ट है, जो ये लेंथ है ये वाली, ये ये आ रही है हमारी, ये केबल है हमारी। ठीक है, और जो इनिशियल जो केबल थी वो हमारी ऐसे थी, ये रही, उस पर लोड लगा तो कुछ इस तरीके से हुई। अब जो ये जो लेंथ है ये वाली, दिस वन, यहाँ से यहाँ तक वाली जो है, यहाँ से यहाँ तक वाली ये डेल्टा वन हो गई, चेंज इन लेंथ, यहाँ से यहाँ चेंज हुई, लोड लगा यहाँ थी पहले, यहाँ आ गई, इस पॉइंट पे तो एस वन हुई और डेल्टा वन हुई, और जो दिस वन पॉइंट विल डेल्टा टू। तो जो डेल्टा वन और डेल्टा टू है ना, हम डिप कहते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक का डिप, मतलब सैग, सैग मतलब ये कितना इनिशियल पोजीशन से नीचे आ गया, ये कितना लोड लगा, ये कितना लटक गया है उस पर। ठीक है, तो ये डिप जो होगा इसे हम सैग भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा होगा ऊपर मैंने, ये रहा, डिप इक्वल टू सैग। ठीक है, अब केबल से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एनालिसिस ऑफ केबल से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, अ केबल सपोर्ट्स टू कंसंट्रेटेड लोड एट बी एंड सी। ठीक है, एक केबल है जिसने दो कंसंट्रेटेड लोड हैं उस पर लग रहा है, कौन के कहाँ कहाँ लगा है, एक तो पॉइंट बी पे लग रहा है, एक पॉइंट सी पे लग रहा है। ठीक है, एज शोन इन फिगर, फिगर में बनाऊंगा। ठीक है, डिटरमाइन सैग एट बी, सैग सैग निकालना है मुझे, यहाँ से ये जो लेंथ है ना, ये वाली, ये लेंथ स्पैन है, ये इससे ये केबल की लेंथ है, जो ये डिस्टेंस है वाला डेल्टा वन, तो हमें सैग निकालना है। ठीक है, बी पॉइंट पे, द टेंशन इन द केबल एंड लेंथ ऑफ केबल, टेंसाइल फोर्स निकालनी है, कितनी टेंशन होगी पूरी केबल में। ठीक है, और पूरी जो केबल होगी उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। तो डायग्राम कुछ इस प्रकार है कि क्वेश्चन क्या था, एक केबल है जिसने सपोर्ट कर रखे हैं दो कंसंट्रेटेड लोड एट पॉइंट बी एंड सी, कंसंट्रेटेड लोड एट पॉइंट बी 100 किलो न्यूटन। ठीक है, ये 100 किलो न्यूटन बी पे, और सी पे कितना, 80 किलो न्यूटन। ठीक है, तो हमें सैग निकालना था एट बी पे, ये जो लेंथ है ये वाली लेंथ, तो हमें बी एफ की लेंथ निकालनी है कि बी एफ कितनी होगी लेंथ। ठीक है, अब क्या करते हैं, सबसे पहले रिएक्शन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट ए पे देखते हैं, ये क्या है, हिंज सपोर्ट है, और डी पे क्या है, हिंज सपोर्ट है। तो ये एक रिएक्शन जाएगी वर्टिकल, और ये एक हॉरिजॉन्टल जाएगी, एच ए। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, ये एच ए इस तरफ भी ले सकते हो, इस तरफ, और ये आर ए जो है ये डाउनवर्ड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपवर्ड ले लिया आर ए, फिर और ऐसे सिमिलरली डी पे आ जाएगा आर डी, और ये यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला एच डी। ठीक है, एच ए आर डी आर, क्या है आर, आर डी एच डी। ठीक है,
और जो ये एंगल ये बी है इधर, ये वाला एंगल, ये जो एंगल होगा ये होगा हमारा थीटा 1 ले लिया हमने, और ये एंगल ये हमारा थीटा 2 हो गया, और ये सी से जो एंगल बना रहा है हमारा ये थीटा 3 होगा। ठीक है, जो ए और एफ की लेंथ है, ये यहाँ से ए टू एफ की लेंथ है वो 2 मीटर है, और ई टू डी की लेंथ है वो 3 मीटर है, और ये इस तरफ की जो हाइट है सी से, ये ई वाली हमारी है सी ई या फिर डी ई, ये वाली लेंथ जो है ये हमारी 10 मीटर है। ठीक है, ये ये वाली लेंथ हमारी 10 मीटर है। ठीक है, ये अब सबसे पहले क्या करेंगे इसमें हम, सबसे पहले समीशन ऑफ, ये सबसे पहले करते हैं हम समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे, और फिर करेंगे समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0, और फिर समीशन ऑफ मोमेंटम निकाल लेंगे, ए किसी भी एक पॉइंट पे निकाल लेंगे। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करा हमने, कैलकुलेशन करी रिएक्शन के सपोर्ट्स पे। कौन कौन से सपोर्ट्स पे, देखो यहाँ से दिखाता हूँ। एक तो ए सपोर्ट पे था, एक था डी पे, तो इन दोनों पे हमने रिएक्शन कर ली। सबसे पहले करा हमने यहाँ पे समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एफ एक्स क्या, अब एच ए जो है, देखो इधर ये एच ए जो है लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव ले लिया हमने, और ये एच डी जो है ये राइट साइड जा रहा है तो हमने पॉजिटिव ले लिया। एच ए जो था ये, जो एच ए जो था नेगेटिव लेफ्ट साइड जा रहा था तो नेगेटिव ले लिया, एच डी जो था हमारा वो राइट साइड जा रहा था तो पॉजिटिव ले लिया, तो समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0। अब ये माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा तो एच ए इक्वल टू हमारे एच डी आ गया। ठीक है, अब अब यहाँ क्या करा हमने, अब समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 करा। समीशन ऑफ एफ वाई अब अगर हम 0 करेंगे, देखिएगा इसमें लगाता हूँ समीशन ऑफ एफ वाई, एक तो ये एफ वाई डायरेक्शन में आ रही है, एक वाई डायरेक्शन में 100 है, एक वाई डायरेक्शन में आर डी है हमारा, और एक वाई डायरेक्शन में हमारा ये 80 है। आर ए 100 हो गया, ये 100 आर डी, और हमारा ये 80 किलो न्यूटन। ठीक है, ये जो है ये हमारा वाई डायरेक्शन में। देखो आर ए प्लस आर डी, क्योंकि आर ए जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, आर डी भी अपवर्ड डायरेक्शन में है पॉजिटिव, एंड जो माइनस जो 100 किलो न्यूटन है जो इस पे लग रहा है बी पॉइंट पे, वो माइनस में ले लिया वो डाउनवर्ड जा रहा है, सिमिलरली 80 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इन्हें रिजोल्व करेंगे तो आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 180, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये तो इस साइड जाके ये माइनस 180 हो जाएंगे, इस साइड जाके प्लस हो गए 180 हो जाएंगे, तो आर ए प्लस आर डी इक्वल टू 180। अब क्या करा हमने इसमें, अब समीशन ऑफ मोमेंटम निकाल दिया ए पॉइंट पे। ठीक है, ये इस पॉइंट पे, ये है इस पॉइंट पे, यहाँ पे हमने निकाल दिया समीशन ऑफ मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। ठीक है, अब हमने ए पे निकाला। ठीक है, समीशन ऑफ मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट, तो ए पे कैसे आया, देखो इसमें इधर देखो, इस वाले इसमें से इजीली समझ में आएगा। ए पे निकाला हमने, ये 100 किलो न्यूटन है। अब 100 किलो न्यूटन जब ए के अबाउट निकाल रहे हैं तो ये इस तरीके से जाएगा, ऐसे ऐसे इस तरीके से लगेगा इसमें, ऐसे। ठीक है, ये लाइन है ऐसे क्लॉकवाइज, तो 100 फोर्स इंटू लेंथ इक्वल टू मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि जो मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है किलो न्यूटन मीटर में होती है, किलो न्यूटन मीटर में होती है मोमेंटम की, तो फोर्स किलो न्यूटन इंटू मीटर, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, तो 100 इंटू 2, और लेकिन जा किस में रहा है, कैसे रहा है क्लॉकवाइज, तो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200। तो यहाँ हमने इस वजह से, देखो यहाँ पे हमने जो लिया है वो 100 इंटू 2 लिया है, इसी वजह से, प्लस 18 इंटू 10, वापस आओ इधर, 80 क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा है, ए पॉइंट के अबाउट निकालने तो ऐसे जाएगा ये 80, ऐसे 80 इंटू डिस्टेंस कितना है इन दोनों का, 8 तो ये हो गया और तो ये हो गया, तो 8 8 प्लस 2 10, 80 इंटू 10, 80 इंटू 10, लोड इंटू डिस्टेंस,
किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा R80 इंटू 10। और अब वर्टिकल डायरेक्शन में और कौन सी है यार, जो इसके अबाउट ए के अबाउट जो मोमेंटम जाएगा, RD, RD इंटू ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, 2, 8, 10 और 3, 13। यहाँ से यहाँ तक का 2 है, देखो अब देखो, यहाँ से यहाँ तक का 2 है, यहाँ से यहाँ तक का कितना है 8, यहाँ से यहाँ तक का है हमारा 3। तो ये ओवरऑल डिस्टेंस हो गया हमारा 13। RD कैसे जाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव इसलिए माइनस में लिया है RD। तो RD इंटू 13, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 13 है। RD इंटू 13 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो नेगेटिव में ले लिया, ठीक है। तो ये रहा RD इंटू 13 नेगेटिव में ले लिया। अब इन्हें सॉल्व करा तो 200 प्लस 800 आ गया, और RD इक्वल टू 1000/3 13। RD की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ से ये 76.92 किलो न्यूटन। अब फोर्सेस तो यहाँ HA और HD भी हैं, ठीक है। अब ये क्यों नहीं ली, क्योंकि ये इसके ऐसे जा रही हैं ये, तो जब हम इसके अबाउट ही कैसे ले लेंगे, ज़ीरो हो जाएगा। अगर हम इसके अबाउट भी लेंगे तो ज़ीरो डिस्टेंस पे है। अगर ये इस तरफ होता है ऐसे, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था 2, ठीक है। लेकिन ये इसी पॉइंट के ऊपर होके जा रही है, एक तरह से क्या कह सकते हैं, इसके 0 डिग्री पे जा रही है, 0 पे या 180 पे, तो इसी के ऊपर होके जा रही है, ऐसे समझ लो सीधे इसके ऊपर होके जा रही है। लेकिन कोई डिस्टेंस नहीं है ना, तो मल्टीप्लाई किस डिस्टेंस से करेंगे, डिस्टेंस 0 था, HA भी 0 हो गया, और ये भी सेम इसी लाइन पे होके जा रहा है HD। तो HD, तो ये भी इसके अबाउट डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। तो HD इंटू 0 तो 0, तो इसलिए हमने उसमें लिया वैल्यू, ठीक है। अब जो समीशन, अब हमने जो ऊपर निकाला था ये समीशन FY से RA प्लस RD निकाला था 180, और यहाँ क्या निकाला है हमने, ये RD की वैल्यू निकाल दी। तो RD की वैल्यू इसमें पुट कर दी, RA आ गया हमारा 180 माइनस 76.92 9 76.92, RA इक्वल टू 180 माइनस 76.92, RA आ गया हमारा 103.08 किलो न्यूटन, ठीक है। अब क्या करा हमने, अब करा हमने इसमें नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट C एंड कंसीडर राइट साइड ऑफ सेक्शन। अब देखो क्या करा हमने इसमें, अब C पॉइंट कौन सा है, ये है C पॉइंट, ठीक है, ये C पॉइंट है। अब हमने इसके अबाउट मोमेंटम ले लिया, ठीक है, और मोमेंटम लेके जैसे ये C पॉइंट है इधर, ये C पॉइंट है इधर, ठीक है। अब C पॉइंट से हमने जो इस साइड इधर वाला सेक्शन जो था, ये वाला इधर वाला, यहाँ से इधर वाला, ये सब नेगलेक्ट कर दिया। यहाँ ये C पॉइंट लिया, अब C पॉइंट से सिर्फ हमने राइट का सेक्शन कंसीडर करा, यहाँ तक का ये वाला सेक्शन, ये C पॉइंट है इधर, तो इससे ये वाला सेक्शन कंसीडर करा, बस हमने ये वाला इधर वाला कर दिया नेगलेक्ट। C पे मोमेंट लिया, कंसीडर करा सिर्फ राइट सेक्शन, राइट साइड वाला सेक्शन। तो अब राइट साइड वाला कैसे होगा, अब मोमेंटम निकालना है अबाउट C के, ठीक है। तो कौन कौन सी, पहले तो कौन कौन सी फोर्स आएंगी, पहले ही आएगी RD ऐसे आ रही है, ऐसे कैसे जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से ये ऊपर डायरेक्शन है, ये इस पर नीचे आएगी ऐसे, और कैसे आ रही है, ऐसे इस तरीके से एंटी डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये इस तरीके से C पे जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। तो RD इंटू डी डिस्टेंस कितना है, ये है 3 मीटर, तो RD इंटू -3, ठीक है। अब ये HD आएगा, HD ऐसे जाएगा इस तरीके से, क्योंकि C के अबाउट निकाल रहे हैं, HD इस तरीके से जाएगा ऐसे, और जाके सर आएगा क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज यहाँ से आया ऐसे क्लॉकवाइज C पॉइंट पे। तो ये डिस्टेंस कितना है 10, तो HD इंटू 10, ठीक है। अब क्या बचा, अब हमारा बचा इसमें, अब कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हम C का अबाउट ये 80 अगर लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा C का अबाउट ही। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से, RD इंटू -3 प्लस HD इंटू 10 इक्वल टू 0,
इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एच डी की वैल्यू आ जाएगी 23.076 किलो न्यूटन। ये रही 23.076 किलो न्यूटन। ठीक है, अब जो समीशन एफ एक्स करा था हमने, ये समीशन एफ एक्स करा था एच इक्वल टू एच डी, एच इक्वल टू एच डी करा था, तो उसके मुताबिक एच इक्वल टू एच डी ये हो जाएगा, एच इक्वल टू एच डी इक्वल टू 23.076। एच ए और एच डी दोनों की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो अगला तो हमारा इसमें क्या था, नाउ मैक्सिमम टेंशन एट सपोर्ट ए। अब क्या करना है हमें, अब हमने रिएक्शन वगैरह तो निकालनी है। क्या बोल रहा था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था, क्या हमें सेग निकालना है बी पे, अभी रहेगा टेंशन निकाल लेंगे हम इजीली और केबल की लेंथ निकाल लेंगे। अब क्या है यहाँ पे, नाउ मैक्सिमम टेंशन एट सपोर्ट है या फिर टेंशन एट ए, तो टी मैक्स कैसे निकलेगा, अब देखो ऐसे टेंशन निकालनी है, या तो इस पे निकाल लो या इस पे निकाल लो। ठीक है, अब मैक्सिमम सपोर्ट जो होती है ना, मैक्सिमम टेंशन जो होती है, टेंशन जो होती है, वो इन दोनों जो रिएक्शन होती है ना, आर ए और एच ए का जो रिजल्टेंट बनेगा, या फिर जो आर डी और एच डी का रिजल्टेंट बनेगा, यही हमारी टेंशन होती है टी। ये मैक्सिमम जो टेंशन होती है ना, इस तरह से आती है रिजल्टेंट, जो इसका आर होता है ना, इसके अलॉन्ग होती है, जो इसका आर ए और एच ए का जो रिजल्टेंट जो बनता है ना, वही मैक्सिमम टेंशन देता है हमें इधर, या तो ए पॉइंट पे आएगी या डी पॉइंट पे। एक ही रिजल्टेंट जो जिधर जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, तो ये तो वही निकाला है इसने कि मैक्सिमम टेंशन क्या होगी। वो पाइथागोरस लगा दी इसने, आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर अंडर रूट में कर दिया, आर ए की और एच ए की हमने वैल्यू निकाल रखी है, तो आर ए और एच ए की वैल्यू पुट कर दिया, तो मैक्सिमम टेंशन आ गई हमारी 105.63। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब सैग निकालेंगे बी पे, जो हमसे पूछा गया था, फॉर कैलकुलेशन ऑफ सैग एट बी। इसमें क्या करेंगे, नाउ टेकिंग मूवमेंट अबाउट बी एंड कंसिडर लेफ्ट हैंड पोर्शन ऑफ केबल। क्या करा था हमने इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम मूवमेंट लेंगे बी के अबाउट। ठीक है, और कंसिडर करेंगे लेफ्ट साइड ओनली। बी कहाँ, ये रहा, इधर अब आएगा बी पॉइंट, कहाँ ये रहा। अब बी पॉइंट के अबाउट मोमेंटम लेना है और इस तरफ का पोर्शन कंसिडर करना है। ठीक है, अब हम बी का ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि बी में है ना, ये लेंथ भी आ जाएगी, ये वाली, ये वाली, ये किसके साथ आएगी हमारी, एच के। जब ऐसे ऐसे इस पे ऐसे मूवमेंट लगाएगा, इधर का लेफ्ट पोर्शन कंसिडर करेंगे ओनली। अब लेफ्ट पोर्शन, अब हमारे पास आर ए भी है, एच ए भी है, ठीक है, और ये टू डिस्टेंस है, ये हमारे पास यही अननोन है, बाकी सब निकल जाएगा। इधर अगर राइट साइड करेंगे तो कैलकुलेशन हमारी इधर बढ़ जाती है, इसलिए हम लेफ्ट साइड करेंगे। अब लेफ्ट साइड कैसे करेंगे, देखो, अब मोमेंट लेंगे बी के अबाउट, तो आर ए लेंगे, आर ए इंटू ये ऐसे जाएगा, आर ए इंटू ऐसे क्लॉकवाइज बी पे, और ये डिस्टेंस कितना, आर ए इंटू टू, आर ए इंटू टू, बी पे लगेगा आर ए, ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा तो आर ए इंटू टू पॉजिटिव में। ठीक है, और क्या है इधर बस एच ए, और एच ए कैसे लगेगा बी पॉइंट पे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एच ए इंटू ये जो डिस्टेंस है ये वाला, क्योंकि इस तरीके से आएगा ना पूरा, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, तो एफ बी जो डिस्टेंस होगा या बी एफ जो डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एच ए इंटू एफ बी, एच ए इंटू एफ बी। ठीक है, तो वही करा हमने यहाँ पे, आर ए इंटू टू माइनस एच ए इंटू एफ बी। आर ए की वैल्यू 103.08 मल्टीप्लाई कर दी टू से, माइनस 23.076 इंटू एफ बी, जो हमें एफ बी जो सेग निकालना था बी पे, वो एफ बी हो गया। ठीक है, हमारा एफ कैपिटल एफ और कैपिटल बी इक्वल टू 0। अब एफ बी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 8.93 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा सेग एट पॉइंट बी, सेग एट बी विल बी 8.93। ठीक है, ये कर लेंगे,
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। लेंथ का मैं करा नहीं रहा इसलिए क्योंकि लेंथ के क्वेश्चन AKTV में पूछे नहीं जाते हैं, क्योंकि अगर लेंथ का भी आ जाता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। बस लेंथ का इस तरीके से मैं बता देता हूँ आपको कि लेंथ में क्या होता है, जैसे लेंथ कैसे निकलता है। अब हमें ये लेंथ निकालनी है, ठीक है, ये लेंथ निकालनी है अब हमें। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, इसकी फोर्सेस वगैरह निकाल लेते हैं। तो फिर समीश जैसे ये आ रहे हैं तो ये एक फोर्स हो गई, एच ए फोर्स हो गई, एक इधर ये फिर एक ये जो केबल है इधर का वो हो गया, इधर से एंगल बनेगा, ये एंगल। तो समीशन एफ एक्स और एफ वाई कर लेते हैं, जैसे इधर तो क्या कहते हैं डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं कुल मिला के इसमें। तो वो होगा थीटा वगैरह निकाल लेते हैं, एंगल एट ए एंगल एट बी। जैसे इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, इसमें इस पॉइंट पे समीशन ऑफ एफ एक्स और समीशन ऑफ एफ वाई निकाल लेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, अब उसमें क्या होता है, हमें कुछ एंगल्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ये एंगल्स से होते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो एफ एक्स इधर जाएगा, एफ वाई इधर जाएगा और एफ एक्स इधर जाएगा, ठीक है। से ए बी, तो ए बी, ये ए बी है तो ए बी साइन थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। अब इधर ए एफ है तो ए एफ कोस थीटा और ऊपर ए एफ साइन थीटा, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे बी पॉइंट में निकालेंगे तो बी पॉइंट पे कौन कौन से पॉइंट लाइन जा रही है, बी ए जा रही है और बी सी जा रही है, तो इसका एक्स डायरेक्शन है, उसकी वाई डायरेक्शन। तो जैसे बी सी है तो बी सी का बी सी कोस थीटा, बी सी साइन थीटा। सिमिलरली जो इस तरीके से है, अगर ये एंगल लेते हैं तो ये साइन बन जाएगा या कोस आ जाएगा, तो इस तरीके से इधर ले लेंगे, ठीक है, या इधर ले लेंगे बी बी ए साइन थीटा इधर और बी ए कोस थीटा इधर, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लेंथ निकालेंगे। वैसे लेंथ का क्वेश्चन आएगा नहीं आपका, क्वेश्चन पेपर में आपके लेंथ का क्वेश्चन नहीं आता ज़्यादातर, न्यूमेरिकल बहुत बड़ा हो जाता है उससे। अभी एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक ये होता है कि ये छोटा सा टॉपिक है, केबल सब्जेक्टेड टू यूडीएल। अगर जो केबल है उस पर यूडीएल लग रहा हो तो क्या होता है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए पे हिंज लग रहा है, बी पे हिंज लग रहा है, ठीक है, और ये हमारा यूडीएल लग रहा है इसके स्पैन पे से। तो हम क्या करते हैं, हम इधर में दर्शा के इसे नीचे करके, थोड़ा सा नीचे करके इसे हम शो कर देते हैं। इसकी लेंथ एल हो गई, इस पर डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का लोड लग रहा है इस वाली लेंथ पे, ठीक है। इस केबल पे इस स्पैन पे इस पे लोड लग रहा है ये रहा। तो हमने ये इस पे दर्शा दिया है यहाँ पे कि किस केबल पे लोड लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का इतनी लेंथ पे, ठीक है। पॉइंट बी पे अब ये बी एम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिएक्शन जाएगी, आर बी हॉरिजॉन्टल जाएगी और इन दोनों का रिजल्टेंट आर बन जाएगा। सिमिलरली आई पॉइंट पे आर ए बन जाएगा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में एच ए चला जाएगा और इसका रिजल्टेंट हमारा आर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ एल है। तो ये क्वेश्चन होता है, इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जो ये जो क्या कहते हैं, इस पर लोड जो आ रहा है इसे हम रिजॉल्व कर लेंगे, आर ए और एच ए की वैल्यू निकाल लेंगे, आर बी और एच बी की वैल्यू वगैरह निकाल लेंगे, ठीक है। जनरली ये पूछा जाता है, सैग पूछ लेता है, सैग भी निकाल देंगे इसका। अब ये क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है इसमें, एक क्वेश्चन कर लेते हैं यूडीएल से रिलेटेड केबल का। केबल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक केबल है उस पर यूडीएल लोड लग रहा है, ये रहा, मैं दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है, ये रहा, ये लोड लग रहा है, ये रहा यूडीएल, ठीक है, केबल पे, इसलिए हमने नीचे से दर्शाया है, ऐसे नीचे करके। केबल इज सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 240 किलो न्यूटन पर मीटर। 240 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल का लोड लग रहा है, ठीक है। सस्पेंडेड बिटवीन टू सपोर्ट्स एट द सेम लेवल 20 मीटर अपार्ट इज शोन इन फिगर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सस्पेंडेड है, लटका हुआ है दो सपोर्ट्स पे, दो सपोर्ट जो बराबर के लेवल पे हैं, सेम लेवल पे हैं, क्योंकि ये भी इसी लेवल पे है, इस वाले लेवल पे, ये भी सेम लेवल पे है, यहाँ पे दोनों बराबर के लेवल पे, सेम लेवल पे है। और जिसका डिस्टेंस क्या है 20 मीटर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो लेंथ है 20 मीटर है, ठीक है।
इफ द केबल हैज़ ए सेंट्रल सैग ऑफ 4 मीटर, जो सेंट्रल सैग है, जो सेंट्रल जो ये डाउनफॉल की ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये है हमारी यहाँ से यहाँ तक की ये 4 मीटर की, ठीक है, 4 मीटर की है, सी से सी डैश जो है हमारा ये 4 मीटर दे रहा है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमें निकालना क्या, डिटरमाइन दी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट्स द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेंशन इन केबल। मिनिमम टेंशन निकाल लिया, मैक्सिमम कहाँ होती है, मैक्सिमम यहीं आती है, ठीक है। और जहाँ तक मिनिमम जो आती है ना वो इस पॉइंट पे आती है जहाँ से 0 डिग्री एंगल बनता है। यहाँ से जो एंगल बनता है ना 0 डिग्री का एंगल होता है यहाँ से वाला एंगल। तो मिनिमम तो यहाँ आती है, मैक्सिमम जो आती है वो इनके रिजल्टेंट जो होता है, हमने जो हमने पहले पढ़ा था सिमिलरली वही मैक्सिमम टेंशन इधर आएगी। मिनिमम पॉइंट जो आती है ना वो इस केबल के है ना इसके बिल्कुल बॉटम की तरफ आती है, ठीक है, मिनिमम टेंशन। और क्या पूछ रहा था, जो हमने रिएक्शन पूछा है, रिएक्शन निकाल लेंगे। सिमिलरली सबसे पहले क्या करेंगे, समीशन एफ वाई इक्वल टू 0 कर देंगे। समीशन एफ वाई में क्या आ जाएगा, आर है हमारा वाई में और आर भी हमारा वाई में, और ये जो है 240 किलोमीटर पर मीटर ये हमारा वाई में, ठीक है। क्या होगा, ये रहा आर ए अपर डायरेक्शन में है, ये रहा आर ए अपर डायरेक्शन में पॉजिटिव, आर भी अपर डायरेक्शन में नेगेटिव। अभी 240 जो है ऐसे लग रहा है नीचे की तरफ, ये ऐसे लग रहा है यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो कैसे लग रहा है, 240 इंटू 20 कितनी लेंथ पे लग रहा है, 240 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये दोनों तो किलो न्यूटन में, तो इसे भी किलो न्यूटन में करना पड़ेगा, तो लेकिन एक पर मीटर पे लगता है, तो पर मीटर पे कितनी पर मीटर पे लग रहा है, 20 पर मीटर पे, तो 20 मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाता है, तो 40 इंटू 20 ये किलो न्यूटन में आ जाता है। तो आर ए और आर बी को सॉल्व करेंगे 4800 आ जाएगा हमारा, यहाँ आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4800, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब समीशन ऑफ मोमेंटम अबाउट ए निकालेंगे। उसमें वो कैसे आएगा, ए के अबाउट मोमेंटम निकालेंगे, तो इसमें कैसा आएगा, ये आर बी इंटू 20। अभी आर बी इस तरफ ए पे जाएगा तो नेगेटिव एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, नेगेटिव लेंगे तो आर बी इंटू ये डिस्टेंस 20 ऐसे जाएगा ना, ये आर बी इंटू 20 ये वाला, यहाँ से यहाँ तक का 20 डिग्री है ना, 20 मीटर है ना यहाँ से यहाँ तक का, तो आर बी इंटू 20, ठीक है, प्लस अब ये कहाँ लगेगा, ये 240 इंटू 20 है, 240 इंटू 20 लोड लग रहा है ये वाला, 240 पर 20 मीटर लग रहा है, ठीक है, 240 किलो न्यूटन पर मीटर ना, तो 240 इंटू 20, तो 240 इंटू 20, और लगता कहाँ पे है, सेंटर पे लगता है, ये जो स्पैन है इसके सेंटर पे लगता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ 10 मीटर पे लगेगा बस, ये 240 इंटू 20 तो 10 मीटर पे लगता है यहाँ पे। तो वही अब लगेगा कैसे, ये पे ऐसे जाएगा, ये नीचे से ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है। तो 240 इंटू 20 240 इंटू 20 है ना, ये लोड हो गया। अब मोमेंट निकालना है तो हम कितने पे लगता है, सेंटर पे लगता है इसके आधे पे लेंथ के, इंटू 10, तो 240 इंटू 20 इंटू 10, तो ये हमने सॉल्व कर दिया, आर बी माइनस का आर बी इंटू 20 प्लस का 240 इंटू 20 इंटू 10 इक्वल टू 0। इससे सॉल्व करेंगे, आर बी इक्वल टू आ गया हमारा 2400 किलो न्यूटन। अब जो आर बी की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट करेंगे यहाँ पे, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 4800 में, तो आर ए जो हमारा आ जाएगा वो 2400 किलो न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब टी मैक्सिमम टेंशन निकालना, मैक्सिमम टेंशन होगा या तो जो ए पॉइंट पे होगा या बी पे होगा, ये या तो यहाँ होगा ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे होगा, ठीक है। ए पॉइंट का जो रिजल्टेंट बनेगा वो टी मैक्सिमम देगा हमें, या फिर जो बी पॉइंट का जो रिजल्टेंट बनेगा वो हमें टी मैक्सिमम देगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, टेकिंग मूवमेंट एट पॉइंट सी एंड कंसिडर लेफ्ट पार्ट, ठीक है। जो ये सी पॉइंट है यहाँ पे, ये नीचे वाला, इस पॉइंट के अबाउट हमने मोमेंटम ले लिया, और सिर्फ हमने इधर वाला सेक्शन कंसिडर करा, ये वाला इधर वाला जो यहाँ से लेफ्ट वाला है, ठीक है, ए की तरफ वाला पॉइंट, ए की तरफ वाला सेक्शन कंसिडर करा, लेफ्ट वाला बस। तो कैसे करा, आर ए इंटू 10 माइनस का एच ए इंटू 4, ठीक है, आर ए इंटू 10 सी पे निकालना है, आर ए इंटू 10 ये कितनी है, इसका आधा, ये 20 है टोटल, सेंटर में है तो ये 10 हो गया, तो आर ए इंटू 10, ठीक है, माइनस का एच ए इंटू 4 ये कितना है 4, इस सी पॉइंट पे निकाल, ये सी पॉइंट पे निकाल रहा है, तो एच ए इंटू 4 ऐसे,
ठीक है। आर इंटू 10, 20 का आधा, 20 का आधा, 20 का आधा, ठीक है। आर इंटू 10 एच इंटू 4, है ना। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो एच जो हमारा आया था वो 6000 किलो न्यूटन आया था। एच और एच भी बराबर होता है क्योंकि ये रहा समीशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, समीशन ऑफ एफ एक्स करेंगे अगर हम, ये रहा समीशन ऑफ एफ एक्स करेंगे इक्वल टू 0। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस का एच है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस का एच बी इक्वल टू 0, देन एच ए इक्वल टू एच बी हो जाता है, ठीक है। तो एच ए इक्वल टू एच बी, तो यहाँ हमारी जो एच और एच बी की वैल्यू सेम है। टी मैक्स हम निकालेंगे वैसे ही जैसे हमने वो निकाला था पहले, इस पॉइंट का रिजल्टेंट पाइथागोरस लगाएंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू ये टी मैक्स निकल रहा हमारा, ये हाइपोथर्म हो गया, क्या कहते हैं इसे, हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वही कहा हमने, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर हटा के हमने अंडर रूट लगा दिया, आर ए की वैल्यू डाली, एच ए की वैल्यू डाली, टी मैक्सिमम आ गया हमारा, ये रहा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा था, स्क्वायर हटा के अंडर रूट आ गया, आर ए की वैल्यू डाल दी हमने, एच ए की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। तो जो हमारा टी मैक्सिमम आया 6462.19 किलो न्यूटन। जो मैक्सिमम टेंशन आई 8 पॉइंट ए और बी सेम ही आएगी, और हमने फिर एक पे निकाल के दिखा दी जो कि आ रही है हमारी 6462.19। तो हमने, और टी मिनिमम विल अकर एट सी, मैंने क्या बोला था, जो मिनिमम जो होता है वो सी पे ही होगा, यहाँ पे जो मैक्सिमम मिनिमम जो टेंशन आती है वो सी पे आती है, ठीक है। मिनिमम टेंशन सी पे आती है, वो कितनी आती है, वो आती है इतनी, 0, क्योंकि जो थीटा होता है सी पॉइंट पे वो 0 होता है, ठीक है। थीटा जो होता है सी पॉइंट पे वो 0 होता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कैसे, ठीक है। ये रहा सी पॉइंट पे निकाला, लेफ्ट साइड कंसीडर करी, एच ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 6000, आर ए इंटू इसका कि कितना था 10, तो आर ए इंटू 10, अब 240 ये यहाँ लगेगा, अब इसके आधे पे लगेगा 240 इंटू 10 इंटू 5, तो यहाँ 0 लग जाएगा। अब लेकिन हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया कौन कौन से लोड इस पर लग सकते हैं, ठीक है। समीशन एफ करा हमने, समीशन एफ इक्वल टू 0, समीशन एफ में कौन सी है, सिर्फ एच आ रहा है, ठीक है। और ये टी मिनिमम जाएगा, ये वाला, ये जो है ये टी मिनिमम जाएगा, ये टी मिनिमम, ठीक है। टी मिनिमम है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, और एच है, तो हमने माइनस एच ए की वैल्यू कितनी है, -6000, इधर लेफ्ट साइड जा रहा है तो नेगेटिव ले लिया, प्लस टी मिनिमम इधर पॉजिटिव राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो -6000 प्लस टी मिनिमम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे टी मिनिमम की वैल्यू कितनी आती है, 6000 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। हमारा आता है लास्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केबल, के टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है केबल पे, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई थी मुझसे, मेन जो फॉर्मूला है वो ये है, तो इसका फॉर्मूला देख लो, इसका सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है, वही क्वेश्चन करना है आपको, 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, और बहुत हद से 2-3 लाइन का क्वेश्चन होता है वैसे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन केबल का फॉर्मूला होता है ये, डी एच इक्वल टू 3/16 एल्फा टी एल स्क्वायर अपॉन एच, डी एच इक्वल टू 3/16 एल्फा टी एल स्क्वायर बाय एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब डी एच क्या होता है, ठीक है। अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम अब जो ये, अब हम इसे अगर एच से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो ये कुछ फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा हमारा, डी एच अपॉन एच इक्वल टू 3/16 एल्फा टी एल स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है। डी एच अपॉन एच क्या होता है, इसमें चेंज इन डिप ऑफ केबल विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिनल डिप, ओरिजिनल डिप के रेस्पेक्ट में कितना चेंज इन डिप आया, जो सैग जो होता है कि केबल कितना नीचे आया, तो डी एच अपॉन एच, ठीक है। ओरिजिनल डिप ये होगा स्मॉल एच, चेंज इन डिप ये होगा, ठीक है।
ये डी एच जो होता है, ये खाली डी एच जो होता है, खाली डी एच ये होता है चेंज इन डिप। कितना हमारा चेंज आया डिप में, क्या होता है डी एच। और अब इस, ठीक है, एक एक ही होता है फॉर्मूला, ठीक है। डी एच अपॉन एच जो होता है, कैपिटल डी एच अपॉन एच इक्वल टू होता है माइनस का डी स्मॉल डी एच अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। जो कैपिटल डी एच अपॉन एच जो होता है इक्वल टू होता है माइनस का स्मॉल डी एच अपॉन स्मॉल एच, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ये वाला, बस इतना, ये वाला ये फॉर्मूला है। और डी एच अपॉन एच ये होता है चेंज इन डिप विद रेस्पेक्ट टू केबल, ओरिजिनल डिप के रेस्पेक्ट में कितना चेंज इन डिप है केबल के, ठीक है। और हमें डी एच का फॉर्मूला ये होता है हमारा, यहाँ इसमें पुट करेंगे तो ये फॉर्मूला बन के आएगा हमारा कि डी एच अपॉन एच की वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। एल्फा क्या होता है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू होती है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। टी क्या होता है, टेम्परेचर होता है सेंटीग्रेड में, सेल्सियस में। एल स्पैन की लेंथ हो गई, एच टिप हो गई, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है उससे आपको ये समझ में आ जाएगा पूरा, ये जो फॉर्मूला वगैरह है। अ केबल ऑफ स्पैन ऑफ 100 मीटर, ठीक है। एक केबल ऑफ स्पैन है, ये देखो मैं यहाँ पे। एक केबल ऑफ स्पैन है जिसकी ये कितनी है 100 मीटर लेंथ है उसकी, ठीक है, ऐसे है। एंड ए डिप ऑफ 5 मीटर, और उसका जो ये डिप जो है ये कितना है 5 मीटर। तो कुछ इस तरीके से केबल जाएगी हमारी, इस तरीके से केबल जाएगी हमारी ये, ठीक है। ये ए पॉइंट ले लो, ये बी पॉइंट ले लो, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। यहाँ से ए से बी पॉइंट जो है ये 100 मीटर है, और ये जो डिप है ये है 5 मीटर हमारी, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, अ केबल ऑफ स्पैन 100 मीटर एंड डिप ऑफ 5 मीटर इज सब्जेक्टेड टू ए राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस। टी की वैल्यू दे दी है हमें 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फाइंड द इंक्रीज इन डिप ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर। हमें यहाँ बस डी एच की वैल्यू निकालनी है, ये कह रहा फाइंड द इंक्रीज इन डिप, इंक्रीज इन डिप या फिर चेंज इन डिप, डी एच, ठीक है, डी एच जो ये बोल रहा है ये हमारा डी एच पूछ रहा है, इंक्रीज इन डिप या फिर चेंज इन डिप ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है, यहाँ लिख देता हूँ गिवन, ठीक है। गिवन क्या क्या दे रखा है हमें, एक तो हमें दे रखी है लेंथ, एल की वैल्यू दे रखी है हमें 100 मीटर, ठीक है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, डिप दे रखा है, ठीक है। डिप मतलब वो जो ओरिजिनल डिप थी ये तो चेंज इन डिप हो गई, ओरिजिनल डिप मतलब स्मॉल एच, ये दे रखा है हमें 5 मीटर, ठीक है। और हमें टी की वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की, वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या, अब देखो क्या होता है, डी एच का फॉर्मूला क्या होता है 3/16 एल्फा टी एल स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। अब एल्फा क्या होता है, एल्फा होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वैल्यू ये होती है 12 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। टी क्या होता है, टी होता है टेम्परेचर, और टी हमें दे रखा है जो कि 15 डिग्री सेल्सियस है। एल दे रखा है हमें लेंथ 100 मीटर की, और जो डिप थी स्मॉल है वो दे रखा है हमें, ठीक है। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम इसे। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, टी एच इक्वल टू 3/16 एल्फा टी एल स्क्वायर अपॉन एच, ठीक। 3/16 एज इट इज आ जाएगा। एल्फा की वैल्यू क्या थी 12 × 10⁻⁶। टी की वैल्यू क्या दे रखी थी टेम्परेचर की हमें, ये रही डिग्री सेल्सियस दे रखी है, ठीक है। टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें 15 इंटू लेंथ कितनी दे रखी थी हमें 100, तो यहाँ आ जाएगा 100 का स्क्वायर अपॉन एच कितना दे रखा था हमें 5 मीटर, ठीक है। तो ये आ गई हमारी डी एच की वैल्यू। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी डी एच की वैल्यू आती है वो आएगी हमारी, आप कैलकुलेट कर लेना,
0.0675 मीटर। ठीक है, तो जो हमारी डी एच की वैल्यू आती है वो आती है हमारी इतनी 0.0675, क्योंकि हमें एल्फा की वैल्यू हमें याद रख करनी पड़ेगी। 12 इंटू 10⁻⁻6 होती है। टेम्परेचर दे रखा था हमें, लेंथ दे रखी थी, डिप दे रखी थी ओरिजिनल। तो हमने यहाँ से चेंज इन डिप डेल्टा एच की डी एच की वैल्यू निकाल दी, डी एच डेल्टा एच। ठीक, सेम यही है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पार्ट 2 यूनिट 2 जो है उसका होता है यूनिट 1, सॉरी यूनिट 1 होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, यूनिट 1 कंप्लीट होती है हमारी, यूनिट 1 का पार्ट 2, इसके साथ ही हमारी जो यूनिट 1 थी, ठीक है, वो भी हमारी कंप्लीट होती है। ठीक है, और आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस कर लेना क्वांटम से, अगर आप और कुछ करना चाहते और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, ठीक है, तो कर सकते हो आप। और आप वीडियो देखना हमारी बिना स्किप करे। ठीक है, और अगर आपने हमारी वीडियो देखी है और आपके अगर हमने कोशिश करी है आपको समझाने की, अगर आपको समझ में आया है तो थैंक यू वेरी मच आपका इस वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं हम अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।